शिव नारायण शुरू कर दो। इंसान को वाजिबुल तकरीम बनाया। लकत करमना बनी आदम। क्या हमने इब्ने आदम को बड़ा इज्जत वाला, बड़ा सम्मानीय, बहुत ही वाजिबुल तकरीम बनाया। लेकिन ये असफला साफिलीन, वो जो है असफला साफिलीन में गिरा वो पस्ती की ओर चला गया। बिल्कुल। तो हम जो अभी ईगो की बात चल रही थी, वो असल में मैं साझा ये करना चाहता हूँ, जो एक लफ्ज आता है फक्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गर्व। गर्व करना, ये बड़े गर्व की बात है। तो गर्व किस चीज पर करना होगा या कर सकते हैं हम, उस पर आप अपना जो है थोड़ा सा एक दृष्टिकोण पेश करेंगे। गर्व किसे कहते हैं, किस स्थिति में करना चाहिए गर्व की बात। चलो अभी से मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ चलो आप भी बताइए। आपने सारे दिए ना। देखो, जब यह आदम की बात होती है ना कि अल्लाह ने या ऊपर वाले ने जो भी बनाया सबसे पहले आदम को बहुत इम्पोर्टेंस दी, तो वो इसलिए दी क्योंकि वो एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा कुछ क्रिएट कर सकती है। वो पहला मतलब वो प्रतीक रूप में है। हाँ वो प्रतीक। हाँ वो सही कह रहे हैं। प्रतीक रूप में, आदम का मतलब है प्रतीक। प्रतीक है वो। हाँ तो आदम के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटीज बहुत हाईयर हैं, यानी उसने जितनी भी क्रिएटिविटी, जितना भी ज्ञान है जो उच्च की तरफ जा सकता है, वो आदम जैसी एक मशीन है हमारा शरीर, उसके अंदर डाल दिया। तो वो आदम का मेन कॉन्सेप्ट था। लेकिन बीच में आ गया शैतान। उसने क्या कहा, अब उस शैतान को भी समझ लेते हैं। शैतान का मतलब होता है कि आप उच्च को नमन नहीं करेंगे। अच्छा। आप ईगो यानी अपने आप को नमन करो, यानी इंडिविजुअलिज्म जिसे कहते हैं ना, व्यक्तिवाद। हाँ व्यक्तिवाद है ना। तो सांप के रूप में था वो, ऐसे बताते हैं ना। तो रेप्टिलियन बीइंग, और जो सांप है हमारे अंदर भी होता है कुंडलनी के रूप में। ठीक है। तो ये कुंडलनी है, तो पहला मूलाधार हो गया। तो मूलाधार पे जो तुम्हारी जनरेशन होगी वो कैसे होगी, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मर जाना, ये मूलाधार है। उससे नीचे तो बहुत ज्यादा गति खराब है। हाँ। है ना। तो शैतान की जो सीमा है वो मूलाधार है। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को ही प्राइम समझ के व्यवहार करेगा वो शैतान माना जाता है अल्लाह की नजर में, यानी सुप्रीम बीइंग के नजर में। उसने वही गलती करी। उसने किसकी मानी, आदम ने उसकी मानी जो कि उच्च को नमन नहीं कर रहा, यानी रेप्टिलियन, नागलोक के लोग, नरक लोक के लोग, नागलोक, है ना। आज की नासा और जितने भी तुम खुफिया सीक्रेट सोसाइटी देखोगे, सबके अंदर सांप है। सांप, डॉक्टर के अंदर भी सांप है। उनका भी निशान सांप है। ये सारे के सारे रेप्टिलियन बीइंग, मतलब उनकी संस्कार, उनकी संस्कृति के। यहाँ तुमको इतनी कॉमन सेंस भगवान ने दी है, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि हम किसकी संस्कृति के अंडर में काम कर रहे हैं। आपको आयुर्वेद में काम करना चाहिए था, लेकिन वो कर रहे हैं चीर फाड़ में कर रहे हैं। बिना चीर फाड़े पता ही नहीं चलेगा तुम्हें ज्ञान। डॉक्टरी दवाई नहीं देता, बिना जांच परख करे था। पहले वैद्य जी खाली नब्ज देखते थे, दवाई दे देते। कितना अहिंसक तरीका है। और रोग बता देते थे, तुम्हारे को आते ही हाँ भाई ये है ना। अरे भाई ये टेस्ट करवा, ये करवा, ये दुनिया भर की मशीनें, तो भी पता नहीं चलता रोग का। पता नहीं चलता। तो ये जल तो पी लिया। तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो तुमको धरती से जुड़ने के बारे में बात बोले हमेशा। हाँ वो तो, क्योंकि उनकी नजरों में धरती सबसे बड़ी है। तुम्हारे पूर्वजों की भी पूर्वजों की पूर्वजों की पूर्वजों की माँ है। हाँ ये ठीक है। अब ये ज्ञान अगर तुम्हें पश्चिम से मिले, अरब कंट्री से, तो वहां से ले लो। तुम्हारा ईसा मसीह दे, वहां से ले लो, क्योंकि वो सनातन का ज्ञान है। लेकिन कोई नहीं कर रहा। धरती को नमन कौन कर रहा है,
नमन को, धरती को तो भोग वृत्ति में लेके जा रहे हो। ये तो भोग का साधन है। ऑयल निकाल लो, हाँ, पेट्रोल निकाल लो, डीजल निकाल लो, अब बैटरी का टाइम आ गया तो बैटरी निकाल लो। दोहन हो रहा है इसको तो प्रकृति दोहन का, हो रहा है, ये तो दोहन हो रहा है और ये बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है ना। तो ऐसी स्थिति में एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है कि आप अपने गुनाहों की तौबा करो, यानी अपनी क्षमा याचना में लेट जाओ कि मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई है, हे प्रभु हमें क्षमा करो, और अब स्तुति की, नमन की, सेवा की तैयारी शुरू करो। बस बात तो ये है ना कि अगर तुमने गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, मुंह से तौबा बोल दिया, कान पकड़ लिए, नाक रगड़ ली, तो क्या उससे तुम्हारी पाप धुल गए, खत्म हो गए? हाँ, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब इसका भी मैं जवाब देता हूँ। जो पाप हमने कर लिए, तो वो जो पाप है वो किस में हुए? हमारी अज्ञानता में, यानी बेहोशी में। उसको क्या कहते हैं? जो पाप किसे कहते हैं? उनकी नजरों में पाप क्या है? बेहोशी में किए गए कर्म, और होश में किए गए कर्म सारे पुण्य। होश में किए गए सारे कर्म पुण्य हैं। अब सुनो, उसमें भी तो सुनो कर देता है। सुनो तो सही। होश में किया गया जो कर्म होता है वो प्रकृति के अनुकूल होता है हमेशा, वो होश माना जाएगा। ऐसे नहीं कि होश में भी तुम कह रहे हो गाली दे रहे हो, होश पूर्ण, तो वो बेहोशी मानिए। चेतना की तल की बात कर रहा हूँ मैं, आंखों की तल की नहीं कि आंख खोल के भी तुम सारे उल्टे काम कर रहे हो। चेतना की बात हो रही है। तो चेतना की गंगा होती है, चेतना में तो मेंटल गंगा होती है पहले, और तुम फिजिकल चले जाओ, अभी नहा के तुमने कितनी दुर्गति कर दी गंगा। कोई भी इसमें मतलब बचेगा नहीं, इतना पापी लोग हैं यहाँ पे, बचेगा कोई नहीं। मानवता के अंदर जो चीज है वो है आत्मा। वो तो इस आत्मा को किस तरीके से शुद्ध किया जाए, क्योंकि सारा वातावरण जो है वो अशुद्ध है, दूषित है, फिर दूषित है। ठीक है, तो ये इतना गलीज, इतना नापाक और इतनी चीजें, मतलब ये क्या बहुत ही मतलब डेंजरस तरीके से केमिकल्स और बहुत सारे रेप्टाइल्स और ये बैक्टीरिया और वायरस जो है ना वो हमारे वातावरण में मौजूद हैं। तो हम इस अपनी पवित्र जो आत्मा है हमारी, इसको पवित्र करते हुए तो ऐसा कैसा समावेश या माहौल या वातावरण बना सकते हैं, इसकी किस तरह से संभावना हम स्थापित कर सकते हैं या ला सकते हैं, इस पर आप अपना दृष्टिकोण जरूर रखेंगे हमारे आचार्य मोहन सतपति जी। देखो, पवित्रता या शुद्धता दो तरह की होती है। एक तो है आंतरिक शुद्धता, आंतरिक बात पवित्रता, और एक है बाहरी पवित्रता, बाहरी शुद्धता। तो आपने जो जिक्र करा है वो करा है बाहरी का, क्योंकि बाहरी जो प्रदूषण है बहुत मात्रा में बढ़ रहा है ना, पाप अत्याचार बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा वातावरण बना दिया गया है, ये विकास का जो मनुष्य ने जो ये विकास की जो एक थ्योरी उसके अंदर आई है विकास, और विकास के लिए मनुष्य तरह तरह के जो आविष्कार कर रहा है, वो वास्तव में क्या न केवल प्रदूषण ही बढ़ा रहे हैं, अपितु वो हमें विनाश की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहे हैं, है ना। तो अब दो तरह के हैं पवित्रता, दो तरह की, एक आंतरिक बाहरी। तो जो बाहरी पवित्रता है उसके लिए तो हम भाई ये कि भाई वो इस जो सरकार और जो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में लगाओ, है ना, और प्रदूषण कम करो, ध्वनि प्रदूषण कम करो, है ना, जल का प्रदूषण कम करो, और साफ सफाई रखो, है नी। तो इस तरह के कृत्रिम वर्षा भी आ गई है, अब तो धूल वूल छा जाती है बड़ी, जैसे आकाश में कभी दिवाली से पहले थोड़ी आ जाती है बड़ी, है ना। तो कृत्रिम वर्षा भी आ गई है, वो भी उसका ही स्वच्छता का ही रूप है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब ऐसे ही है जैसे कि तुमने कोई वृक्ष है और उस वृक्ष की तुमने जड़ तो काटी नहीं, और तुमने क्या है उसकी फूल पत्ती और टहनियां काट, तो अब वो तो फिर हरा हो जाएगा कुछ दिनों बाद। यही आज का जो मनुष्य और जो आज के जो विज्ञान और समाज है वो ऐसा ही कार्य कर रहा है कि वो फूल पत्ती और टहनियों को काट रहा है, लेकिन वो जड़ पे प्रहार नहीं कर रहा है, और जड़ की तरफ उसकी दृष्टि भी नहीं है। जब जड़ की तरफ दृष्टि जाएगी कि यार ये वास्तव में
प्रदूषण जो है ये किस लिए फैल रहा है? तो प्रदूषण वास्तव में बाहर नहीं, प्रदूषण होता है हमारे अंदर। आंतरिक भाव। और फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो तुम्हारे अंदर जब प्रदूषण तुम्हारे अंदर है, जैसे ही तुम उस अपने अंदर के प्रदूषण को दूर करना शुरू करते हो तो बाहर तो आ ही नहीं सकता वो। तुम अंदर से पवित्र हो गए और तुम नहाओगे धोओगे 2-2 बार भी, है ना, कपड़े शुद्ध पहनोगे, है ना, और बड़ा त्यागपूर्ण तुम्हारा भोगों से रहित जीवन होगा, आचरण होगा, आचरण शुद्ध होगा। सभी मनुष्य जीव जंतुओं को सब में समान भाव होंगे तुम्हारे। हिंसा, पाप, अत्याचार, कत्लेआम, मांसाहार, लूट खसोट ये सब कुछ होंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो अंदर जड़ है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वो पवित्र हो गया। अब जब ये पवित्र होगा तो तुम क्या कारखाने लगा लोगे कि जिससे रात दिन धुआं निकल रहा है और तरह तरह की ध्वनियां जिनसे निकल रही है, भयंकर ध्वनियां। अब ये मेट्रो चल रही है मेरे सामने, अब ये जब निकलती है ना बड़ी तेज आवाज होती है। अब ये ध्वनि प्रदूषण नहीं है। हाँ, सही पकड़े हैं। अब है तो ये विकास, लेकिन विकास के साथ विनाश भी तो जुड़ा हुआ है। ये आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी मतलब वो है आधुनिक विज्ञान नहीं, इसको हम ये कहते हैं कि इसका जो व्यवस्थापक है, हाँ, उनमें कमी है, वो अंदर से साफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हो। विज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन यहाँ चल रही है उससे 100 गुना अच्छी ट्रेन चाइना में चल रही है। हाँ, बिल्कुल, कोई आवाज नहीं है। इससे आधुनिक विज्ञान का एक इफेक्ट आदमी के अंदर कमी है, विज्ञान में कोई कमी नहीं। हाँ, मनुष्य की चेतना क्या है, वो ऐसा मानो एक तरफा है या एकांगी है। वो एक ऐसे है जैसे कि एक काड़ा ऊंट है और वो खेत में घुस गया तो एक तरफ की फसल ही चट कर जाता है, दूसरी तरफ की रह जाती। तो मनुष्य की जो चेतना है ये भी जिस तरफ भी लग गई वो उस तरफ ही बह जाती है और फिर अपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखती, ना दाएं देखती है ना बाएं देखती, चलते रहती, वो बस एक तरफ ही घुस गई। अब ऐसे ही आज का विज्ञान भी है भाई, इसको क्या है कि भाई मुझे विकास करना है अंधा होकर विकास कर रहा है। जबकि प्राचीन काल का जो हमारा विज्ञान था, हमारा जो सनातन विज्ञान है, सनातन शास्त्रों में जो दिया हुआ है, उसमें कोई दुर्घटना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अग्नि प्रदूषण, कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप से शरीर वायु में उड़ सकते हो, ये आप कल्पना लगेगी आज के विज्ञान को, और उस समय उड़ता था। अब कैसी दुर्घटना हो जाएगी जब तुम उड़ रहे हो तो तभी तो हनुमान जी काल्पनिक लगते। हाँ, इसलिए हनुमान जी काल्पनिक लगते हैं क्योंकि वो उड़ना जानते थे, उनको उड़ना आता था। वो अपनी चेतना का जो स्तर था उसको यहाँ ले आते। और जैसे अब पक्षी नहीं उड़ते, पक्षी कैसे उड़ते हैं, वो भी तो शरीरधारी है। लेकिन पक्षियों की जो चेतना है वो पहले ही यहाँ पर होती है, और वो जैसे ही वो अपने मन के अंदर संकल्पना करते हैं कि बैठा है और जैसे ही संकल्पना करता उड़ना है तो उनकी चेतना एकदम ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और लेकिन मनुष्य के अंदर वो कला नहीं है, जबकि मनुष्य तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। भैया काहे का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचे स्तर पर है आज के टाइम में। तो इसलिए हमें जो है अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, जो मनुष्य की वास्तविक कल्याण करने वाली जड़ें हैं और जो हमारा उद्धार करने वाली है, ना कि हमको आज का जो विज्ञान है हमें नीचे ले जा रहा है और कह क्या रहे हैं जी ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर नहीं जा रहा, तुम और नीचे और नीचे और नीचे चले जा रहे। आंतरिक पवित्रता के भी साधन है, हमारी सनातन शास्त्रों में बतलाए, ऋषि मुनियों ने भी बतलाए। उसका क्या, खान पान शुद्ध रखो, मांसाहार तो बिल्कुल एकदम तिलांजलि, शाकाहार सदाचार, शाकाहार। आज के पोस्टकास्ट में ये प्रश्न रखने वाले हैं जो विशेष रूप से आपसे हम जानना चाहेंगे, जो अभी जो आंतरिक शुद्धता और आत्मा के बारे में बात चल रही थी, इसको हम प्रैक्टिकल में मतलब किस तरीके से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण जो बहुत सारी चीजें विविधता के साथ में समावेश हो जाए,
इसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे, है ना। जिस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, जी जी जी, तो ये जो वातावरण है जिसको हम बहुत ही मॉडर्न युग कह रहे हैं, जी जी, है ना। तो इस तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत प्रदूषण है, तरह तरह की ध्वनियां हैं जिनसे हमारा रात दिन सामना हो रहा है ना, जो हमको तरह तरह का रोग और बीमारियां जी 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 जी, और यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रकोप भी दे रही हैं, जी, है ना। तो इन सब से हमको बचने के लिए ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई हर व्यक्ति तो वहां नहीं जा सकता पहाड़ों पर, जी जी, तो उसको शुद्ध प्रकृति मिल जाए। जी जी जी, अब हम तो यहाँ रात दिन इसी एक तरीके से इसी नरक के कीड़े हैं। जी जी, अब हमें इस नाले के पानी में ही हमें कैसे हम गंगा जी हमारे पास मतलब निर्माण हो जाए, शुद्ध जल हमारे पास आ जाए, जी, तो शुद्ध वातावरण इसी माहौल में कैसे बने। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास कर रखे हैं, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, विश्व अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। और देखो, शुद्धता या पवित्रता एक ऐसी चीज है कि वो एक कहावत है हमारी बड़ी बूढ़ी कहते थे कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिलाकर बैठता है, जी जी जी, है ना। तो ये मनुष्य का जीव का स्वभाव है, शुद्धता और पवित्रता, पवित्र रहना। अच्छा, कैसे क्योंकि स्वभाव अगर होता हाँ तो आज स्लम एरिया नहीं होते, हाँ 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 मनुष्य रहते, जानवर नहीं रहते। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या है कि जैसे तुम जो है ना शराबी के पास बैठने लगो, 10 दिन 15 दिन महीने पर बैठना शुरू करो, तुम एक दिन शराब पीना शुरू कर दोगे, है ना। तो वातावरण का दोष, संग का दोष, तो ये सब जो है क्या हो कि हमको अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते। या तो हमारे अंदर इतनी पावर हो, मैंने ऐसे अपने बचपन में युवावस्था में मैंने ऐसे परीक्षण करे हैं, मैं कई शराबियों के साथ रहकर देखा मेरी विल पावर कितनी है। तो अब लोग मुझको कहते थे यार तू तो इनमें बैठता है जी, ये तो गंदा आदमी है, लेकिन मैं अपनी पावर को देख रहा था। मेरी पावर जब मैं उस व्यक्ति के पास जाता था, गलत व्यक्ति के पास, तब वो शराबी व्यक्ति भी, आप विश्वास नहीं करोगे, शराबी व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो जाता था शराब के नशे में भी, शराब के नशे में भी। और मैं उसके पास, वो मुझको नहीं बदल पाया, वो मुझको शराब पीना नहीं सिखा सका, अपितु मैंने ही उसको जो है उस रास्ते से हटाया, क्योंकि मेरे अंदर की जो आंतरिक चेतना और उसका जो प्रभाव और ओरा जो था, उसके अंदर वो जो है आ गया, उसकी पॉजिटिविटी उसके अंदर जागी, उसकी चेतना जागी, और उसका चाहे अल्प मात्रा में ही विकास हुआ, लेकिन उस चेतना का विकास। तो ऐसे व्यक्तियों का हमें संग करना पड़ेगा, ऐसे वातावरण का अधिक से अधिक हमें संग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़े, विकसित हो। कि जो ये परिवर्तन के विषय पे जो बात हुई है, क्या सब चीजें बदल रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, निरंतर बदलती। जैसा अरबी में कहते हैं वला तजीद लहू सुन्नतल्लाहि तब्दीला, हाँ, क्या हर चीज में तब्दीली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई चीज है जो अपरिवर्तन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अपरिवर्तन के मतलब इस पर जो है प्रकाश डालते हुए क्या हमें थोड़ा सा ये बताइए कि इस अपरिवर्तन में इंसान जो तमाम चीजों को छोड़ करके फिर जो जैसा हम तमाम भोग कर रहा है, ये भोग विलास ना करे और सिर्फ वो ऑक्सीजन पर से जो है अपना जीवन यापन करे, यानी जीवित रहे, कोई ऐसी विधि बताइए। प्रकृति है निरंतर परिवर्तनशील है, ठीक है ना, निरंतर ये अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन एक इसके अंदर भी ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक काल में अपरिवर्तनशील है। वो क्या है? वो है हमारा आंतरिक आत्मस्वरूप, वो हमारा आत्मस्वरूप है। और वो आत्मस्वरूप क्या है? हमारा ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है। अच्छा जी, अब हम अपने ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त कैसे करें, जो अविनाशी है, अनंत है, अखंड है ना, और अपरिवर्तनशील भी है। उसको हम कैसे प्राप्त करें? उसका जो माध्यम है, हमारे जो सनातन शास्त्रों में बतलाया है, जो बड़े विद्वानों ने बतलाया है, वो क्या है? जो ये
परिवर्तनशील जो प्रकृति है, ये केवल परिवर्तनशील नहीं है, नाशवान भी है। इसका निरंतर नाश भी हो रहा है। अभी जो अभी आपको 1 घंटे पहले था, मेरी 1 घंटे आयु कम हो चुकी है। इस गिलास की, इस डमरू की, इस स्टूल की, सबकी 1 घंटे आयु कम हो चुकी है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रही। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, और इसे कोई मिटा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता है। सबकी 1 घंटे आयु कम होगी, चाहे वो जड़ है या वो चेतन। परिवर्तन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं होता है कि 1 घंटे में हम कुछ बिगड़ा नहीं तो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब अलट और पलट हो जाता है। हाँ, चल तो वो निरंतर रहा परिवर्तन, हाँ, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है, वही युग परिवर्तन है। हाँ, तो मेरा युग परिवर्तन, मेरा वैदिक साइंस है, वो ये कहता है कि युग परिवर्तन का मतलब होता है पूरी धरती पे दोबारा शतरंज की गोटियां फिर से दोबारा, मतलब प्रलय के बाद दोबारा से जीवन। एक प्रलय है, प्रलय जो है वो मिटाएगी। हाँ हाँ, और फिर दोबारा से री इस्टेब्लिशमेंट होएगा। हाँ बिल्कुल होता है। तो इसको कहते हैं युग परिवर्तन, क्योंकि युग है, हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ, वो डिपेंड करती है ना। हाँ, जब कलयुग आया था तब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? हाँ, हाँ, ये अधर्म थी, वो आ गया। वो आ गया, वो तो सबने अधर्म को खूब भोगा, खूब भोग रहे। लेकिन अब जो इसके बाद जो युग है वो सतयुग है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है शुद्धता। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो युग परिवर्तन में जो शुद्धता की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को प्रकृति माँ से, भूदेवी से, प्रकृति से मिलेगी। ठीक। तो आप प्रकृति के बारे में कुछ ऐसा अगर बता सकते हो तो बताओ लोगों को, हमारे ऑडियंस जो है, कि आपको प्रकृति से जुड़ने के लिए क्या क्या हम कर सकते नहीं मेरा सवाल युग परिवर्तन से ही, युग परिवर्तन से ही अटैच कर दो ना सबको। हाँ देखो, ऐसा है, युग परिवर्तन जो है, जो आप हमारे क्या समझते हो युग परिवर्तन को? जो सनातन शास्त्र है ना, उनमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान क्या चल रहा है, ये कलयुग है। तो ये सबसे निचले स्तर का युग है। तो इसमें क्या अधर्म, पाप, अत्याचार है ना, ये बड़ी मात्रा में होता है, और यही क्या है कि यही विनाश के लक्षण है ना। तो प्रलय तो निश्चित है, कलयुग के बाद प्रलय निश्चित है, लेकिन बात यह है कि उसका समय कितना है। ठीक है, तो सनातन शास्त्रों में ये दिया हुआ है 4,32,000, लेकिन अभी जो है 5-5.5 हजार वर्ष इसके व्यतीत हुए हैं, कलयुग कम हो गए। कलयुग के जो मतलब खत्म, जो कलयुग की आयु है वो 5.5 हजार वर्ष लगभग कम हो चुकी है, मतलब व्यतीत हो चुके हैं। तो इसके बाद 4 लाख क्या नाम है 32,000 में से 4,27,000 लगभग रह गए, है ना। तो ये जो आयु है, ये आप भी यही मानते हो कि 4,32,000 साल? हाँ, मैं बिल्कुल यही मानता हूँ, और ये बिल्कुल आपको फैक्ट बतला देता हूँ। देखो, संसार में सदैव 2 तरह की शक्तियां रहती हैं, एक जो विनाश की तरफ ले जाती है ना, और एक ऐसी भी होती है जो हमें विनाश से बचाती है, सृजन और निर्माण की तरफ ले जाती है। ऐसे मनुष्य आप अपने मोहल्ले पड़ोस में भी और अपने जीवन में निरंतर देखते हो। तो ये बस इसमें क्या होता है, मात्रा कम या ज्यादा होती रहती है, विनाशकारियों की बढ़ जाती है, और युद्ध हो जाते हैं, और मारकाट और कत्लेआम मच जाते हैं। और जैसे ही सृजनकारी और पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा और चेतना वालों की शक्ति बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो उन पर अपना प्रभाव में लेते हैं उनको, और उनकी हिंसा, पाप, अत्याचार को रोक देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये निरंतर प्रकृति में सकारात्मकता, नकारात्मकता, इन जो भी ये शक्तियां हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। वो हमारे अंदर भी देवता और असुर देवता और असुर का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे अंदर भी निरंतर संघर्ष चल रहा है, और ये हमारे बाहर भी निरंतर चल रहा है। तो ये बैलेंस निरंतर आपस में बनाती, समुद्र मंथन। हाँ, ये समुद्र मंथन की तरह ही मानो आप। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। तो इसलिए अभी चूंकि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि बहुत ज्यादा मतलब नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा विध्वंस पर उतर रही हैं,
अभी जो प्रकृति को जो मैं देख रहा हूं, अभी उसमें वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में फल फूल रही है, और नदियां भी अभी बची हुई हैं बड़ी मात्रा में, और पर्वत भी बचे हुए हैं, और मनुष्य के अंदर जो मानवीय लक्षण है वो भी बड़ी मात्रा में अभी बचे हुए हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बतला रहा हूँ, जो मैं रीड करता हूँ वो आपको बतला रहा हूँ। इसलिए अभी कोई प्रलय की संभावना नहीं। जब युग परिवर्तन होएगा, हाँ, ये युग, ये हाँ, कलयुग खत्म होगा तो हाँ, उसके लक्षण भी हैं क्या? हाँ, उसके लक्षण है। लक्षण बताओ उस क्या है? जो जब प्रलय आनी होगी उस समय क्या होगा, उसके लक्षण तो अभी भी हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में उसकी लक्षण है। तो अब जैसे कि हमने चंद्रमा पे जाके विस्फोट कर दिया है ना, या और जगह पर हम जीवन को खोज रहे हैं, अब हम इनको विकास समझ रहे हैं। विकास नहीं है ये, हम अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। हम धरती के अंदर भी धरती को दोहन कर रहे हैं उसका, ये पेट्रोल डीजल और ये दुनिया भर की धातुएं, कोयले और क्या क्या निकाल रहे हैं, गैसें, ये क्या हो रही, खोखली नहीं हो रही क्या, हो रही है ना, है ना। ऐसे ही हम आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं, आकाश में कितने उपग्रह लटके हुए, वो हमारी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उससे ऊपर भी प्रदूषण फैला रहे हैं, उसको भी डैमेज कर रहे हैं निरंतर, है नहीं। अब उसका दुष्प्रभाव कौन झेलेगा, हम ही झेलेंगे, उसका दुष्प्रभाव भी हम ही झेलेंगे। लेकिन अभी ये इतनी बड़ी स्तर पर जो आज का कथित जो विज्ञान है, मैं तो इसको विनाश ही मानता हूं, ये विकास नहीं है, विनाश है। तो ये जो वर्तमान जो विज्ञान चल रहा है, ये अभी इतनी बड़ी मात्रा में मतलब नहीं आया है कि बहुत ही जल्दी प्रलय हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और अभी हमारी जने कितनी पीढ़ियां निकलेंगी, और जब वो प्रलय आएगी उसके लक्षण क्या है वो मैं आपको संक्षेप में बतला देता हूं। मनुष्य का जो कद है वो 3 फुट का हो जाएगा। अच्छा। स्त्री 12-11 वर्ष की अवस्था में परिपक्व हो जाएगी लड़की, और इस धरती पर घास का तिनका भी ढूंढे से मिलेगा, और मनुष्य की सोचने समझने की जो शक्ति है खत्म हो जाएगी, और ये तो तुम और मैं बात कर रहे हैं ना, ये भी खत्म, मतलब भाषा भी खत्म हो जाएगी, भाषा भी, यहां तक कि ध्वनि, ये ध्वनि भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। ध्वनि भी खत्म हो जाएगी, कोई नदी नहीं मिलेगी आपको, कोई पेड़ नहीं मिलेगा आपको, और बस ये मतलब जो आज का विज्ञान है इसका विनाश चारों तरफ आपको दिखाई देगा, और इसके दुष्प्रभाव से ऐसा होगा कि जीव जंतु और ये पेड़ पौधे पशु पक्षी ये भी लगभग लुप्त हो चुके होंगे। कोई कहीं दिख गया तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, कहीं पेड़ भी दिख गया एक आपको बड़ा सौभाग्य होगा। तो ये उसके लक्षण होंगे, प्रलय से आने के पहले के लक्षण है। अच्छा। हाँ, और तब और मनुष्य जो रह रहे हैं ना, ये नगर शहर ये सब लुप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो अवतार कब आएंगे फिर? हाँ, अवतार उसी अवस्था में आएंगे, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। नष्ट नहीं होती है। हाँ। नष्ट होने से कुछ पहले जीवन इतना बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। हाँ, 90% जीवन बचाएंगे किसको? जीवन, हाँ वही, ये बहुत अच्छा प्रश्न कराया आपने। 10% जीवन बचेगा, और वो जीवन कहाँ बचेगा, जो विकट पर्वत है, जहां तक मतलब जहां मनुष्य नहीं पहुंच पा रहा है, वहां ये लोग अपने जीवन को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे, भागेंगे, यहाँ भाग जाएंगे, क्योंकि जीवन का अस्तित्व यहाँ नहीं रह जाएगा। सब पशु पक्षी या तो खाए जाएंगे, या फिर वातावरण ऐसा नहीं रहेगा कि वो जीवित रह पाए, पेड़ का घास का तिनका भी जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसी अवस्था आने वाली है अभी। हाँ, अभी फिलहाल नहीं आएगी, ये 4 लाख साल लगेंगे। हाँ, 4 लाख वर्ष है। तो बहुत लंबा पीरियड। हाँ नहीं, मैं तो बताई ना, बहुत पीढ़ियां हैं। अच्छा, जो आप कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो ये हम सोच रहे हैं कि इन्हीं 10 सालों में। नहीं, ऐसा तो मैं तो अपने बचपन से सुन रहा हूँ, हवाई प्रलय, अब घोषणा कर दी वैज्ञानिकों ने, अब कर दी घोषणा। चिल्ले का मतलब ये, तो वैज्ञानिकों ने भी उल्लू बनाया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको आंतरिक आत्मिक ज्ञान नहीं, उनको बाहरी वस्तु पदार्थ का ज्ञान है।
और बाहरी उससे ही, और फिर जो है ना, कहते हैं कहावत है, पापी के पैर बड़े कमजोर होते हैं। अच्छा। अब वो पाप इतनी मात्रा में करता, उसको बार बार अरे भाई डर लग गया, मर गया मैं तो, सपने में भी डर लगता उसको, आई प्रलय भाई, अब आई प्रलय, ये स्थिति है उसकी। लेकिन प्रलय भी नहीं आने वाला, ये फैक्ट बतला रहा हूं, जो प्रकृति को मैं अभी देख पा रहा हूं। अभी उसमें पेड़ पौधे सब बड़ी मात्रा में है, और अभी नदी पर्वत वृक्ष पशु पक्षी सब बड़ी मात्रा में है, इसलिए ऐसा प्रलय का हाल फिलहाल कोई लक्षण नहीं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ये जो हम काम करना चाहते हैं, तो काम जो है कुछ ऐसा ऋषि मुनियों के कुछ उल्लेख आया है, जैसे कि स्टडी किया कि ये हम जब कुछ करते हैं तो ये करना हमारा जो है वो कंट्रोल करना है, ये उस चीज को, दायरे को सीमित कर देना, उसकी प्रक्रियाओं को सीमित कर देना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो काम करते हैं वो कोई गलत दिशा है या कोई हमारा गलत कार्य है, क्योंकि वो हमारे हाथों से कंट्रोल हो रहा है और सीमित दायरे में जा रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। और जबकि नेचर में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, नेचर में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से देखा जाए तो नेचर को ही सभी, सर्वे सर्वा नेचर को ही सब कुछ करना है। हाँ, बिल्कुल नेचर को मान सकते हो आप, सर्वे सर्वा उसी को करना है। इंसान तो सिर्फ उसका जो है ना वो भोग कर सकता है, बिल्कुल है ना, यूटिलाइज कर सकता है, नेचर का इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और वो उसके करने योग्य। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं, मैं ये मानता आया हूँ कि 10% जितनी भी चीजें हैं वो ऑर्गेनिक रूप से हम बना लें, ऑर्गेनिक रूप, और 90% नेचर रहे, तो ये 10 और 90 का बैलेंस बना रहेगा। अच्छा। तो हम जितने भी करते हैं तो इसको जो है ना ऑर्गेनिक प्लांट बनाएं, ऑर्गेनिक घर, ऑर्गेनिक समझते हैं। तो घर जो आपका ये विषय है बहुत अच्छा विषय है और बहुत ही पॉजिटिव विषय है, और आप क्या है कि संसार का भला चाहते हो, और ऐसा व्यक्ति, एक भला व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि तुम्हारे और मेरे सोचने से क्या होता है, हाँ, है नहीं भाई। मैं सोचता हूँ सारे संसार के प्राणी सब बहुत अच्छे बन जाए, लेकिन मैं बना तो नहीं सकता ना, सोच सकता हूँ, सोचने पे मेरी कोई पाबंदी नहीं है ना। अब उसके लिए क्या है, हमें सामर्थ्यवान बनना होगा, सामर्थ्यवान बनना होगा, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, है ना। अगर तुम 10% ऑर्गेनिक घर बनाना चाहते हो, है ना, ऐसे जिसमें कि मनुष्य को रोग कम हो, प्राकृतिक और स्वास्थ्य का वातावरण ज्यादा मिले, और उसके अंदर ये स्ट्रेस और ये आजकल के जो है ना टेंशन वगैरह ये कम हो मनुष्य के अंदर, है ना, और प्रकृति पे, शुद्ध प्रकृति पे उसकी निर्भरता ज्यादा हो, और ये जो कृत्रिम, जो मानव निर्मित कृत्रिम वस्तु पदार्थ और ये, इस पे निर्भरता कम हो, बहुत कम है ना, 10% से नीचे हो। हाँ, देखो जितना तुम शुद्ध प्रकृति के निकट जाओगे, प्रकृति में क्या है कि भाई नदी से सीधा जल आ रहा, उसे पियोगे, नेचुरली आप पवित्र ही हो, पवित्र रहोगे, वो नेचर ने दिया, और आपको सिर्फ पीना है। अब जब वो जल नदी से आपने उठाया और आपने टंकी में इकट्ठा करा, और अब उस टंकी में दुनिया भर के कीटाणु और जाने क्या क्या होंगे, फिर उसके बाद वो पाइपों में आ रहा, वहां वो पाइपों में कहीं लीक हो रहे हैं ये सब, उसके बाद मनुष्य के घर पहुंच रहा है, इस बीच में फिल्टर लगा दिया। हाँ जी। तो अब वो उस जल के अंदर कृत्रिमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। जितनी कृत्रिमता बढ़ेगी उतना ही उसमें हानि मनुष्य को ज्यादा होगी। अब प्रकृति से तुम सीधा गन्ना लो, तो गन्ने को सीधा छील के खाओ, तो वो सीधा प्रकृति, शुद्ध प्रकृति का उपभोग है। लेकिन अब उसको तुम कोल्हू में पेलोगे तो उसमें कृत्रिमता आ गई। अब उसमें विद्युत भी आ गई, उसमें लोहे के अंश आ गए, और उसमें फिर वो बर्तन में जा रहा है, फिर वो उसमें और प्लास्टिक और सब मिला रहा कर रहा है, तो है ना, फिर उसका रूप बदलने के गुड़ बना दिया गया, फिर उसका गुड़ का भी चीनी बनाई जा रही है। तो गन्ने से कुछ निकृष्ट सही क्या है, रस से भी कुछ निकृष्ट क्या है, गुड़ से भी निकृष्ट क्या है, चीनी हमें सर्वाधिक हानि करने वाली चीज है। जितना भी जो भी सोर्स है ना प्रकृति के, चाहे नदियां, पर्वत है, समुद्र है,
ये सीधे अगर तुम उपभोग करोगे तो तुम्हारे तन मन जीवन सब शुद्ध और पवित्र और सकारात्मक बना रहेगा, चारों तरफ वातावरण। और जितना तुम उसका जो कृत्रिमता उसके अंदर आ जाएगी और भोग प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी, अब भोगने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो अब क्या, सूरज से भी बिजली खोजो और भैया नदियों के पानी से भी बिजली खोजो। अरे भाई, ये भूख सब कुछ खत्म कर देगी, सूरज को भी खा जाएगी एक दिन, समुद्र को और धरती को भी खा जाएगी। और ये ऐसे लक्षण तुम देख ही रहे हो, ये भूख शांत होने वाली है। बाहर से भूख शांत नहीं होती, भूख शांत होगी अंदर के सात्विक विचारों से, साधना से, उपवास से, है ना। और अच्छी जो पॉजिटिव हम जो बातें करते हैं, सत्संग करते हैं और जो लोगों का हम भला सोचते हैं, इनसे हमारी आत्मिक संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। ये वास्तविक भूख को शांत करने के माध्यम है। ये जो भोजन आप देख रहे हो, आप सोचते हो मैं भोजन को खा रहा हूं ना, ये स्थिति क्या है, ये वही स्थिति है कि शिकारी खुद शिकार हो रहा है। ये भोजन एक दिन हमको खा जाता है और खाता है, हमारे अंदर रोग शोक विकार ये सब यही तो उत्पन्न कर रहा है ना। और एक दिन खाते खाते साले दांत भी टूट जाते हैं, आंख भी खराब हो जाती है, आंख देखना और कान बहरा कर देते हैं हमको। और एक दिन दिए खाने लायक तो छोड़ो तुम, खत्म। ये शरीर को डैमेज कर देते हैं एक दिन। ये जिन पे हम कह रहे अरे इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, भोजन के बिना, ये बड़ी मिथ्या थ्योरी है। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, अन्न जल वस्त्र इनकी आवश्यकता नहीं है। हम तो अविनाशी है, परिवर्तनशील है, अविनाशी है। उस स्वरूप को प्राप्त करो। वो तो विकारों से रहित है, जीवन मृत्यु से रहित है। ये अति उत्तम वही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी वॉर हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड हो, कोई भी वॉर हो, ये सारे जो वॉर हैं वो मनुष्य के कुकर्मों के कारण पैदा हुए, क्योंकि उसने एक नियम दिया था कि सनातन के हिसाब से जीना, प्राकृतिक तरीके से, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना और अपनी साधना तपस्या करके आपको उच्च लोगों में जाने का मिशन दिया था सबका। एक मनुष्य का नहीं है, पूरी पृथ्वी पे जो जितने भी मनुष्य। तो ये गुरुकुल के हिसाब से था पूरा, तो वो हमने मिस कर दिया संप्रदाय बना बना कर। तो अब युग परिवर्तन का जो विनाश लीला स्टार्ट हो रही है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें फिर बचेगा कौन। तो अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। जैसे मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हम तो नमाज दुगनी कर रहे हैं, बच जाएंगे 5 वक्त की जगह 10 कर देंगे, 10 कर देंगे। उनकी जो भी परंपरा है वो उसको दुगना कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें जो गलत काम है वो भी दुगने हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसी तरीके से बौद्ध संस्कृति है, वो कहते हैं कि हमें बौद्ध संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। तो हर संप्रदाय, मान लो 400 से ज्यादा संस्कृतियां तो हमारी नजर में, बाकी तो और भी हैं। और हर किसी का गुरु अगर यही समझाएगा कि हम अपने संप्रदाय की पूरा बढ़ा दें, बिल्कुल ये समाधान नहीं, तो ये बोट नहीं, ये नाव नहीं, जो सनातन की बात है। तो बोट क्या है? तो बोट और नाव वो होती है जो तुम्हें प्रकृति से जोड़े, यानी ज्ञान की नाव। ज्ञान है ना। अगर ज्ञान है तो बचोगे, नहीं ज्ञान है तो नहीं बचोगे, सही बात है ना। और तो ज्ञान में जो ब्रीफली जो ज्ञान है, जो सनातन का ज्ञान है, जो चारों युगों में रहता है। बिल्कुल, चारों युगों में रहता है, उसकी कमी कभी नहीं होती। सनातन है इसलिए कमी नहीं होती। बिल्कुल सनातन है इसलिए वो तो है ना, सेम टू सेम एप्लीकेबल है। तो वो है तुम्हारी ग्राउंडिंग करना, यानी धरती माता से तुम्हारा शरीर टच होना चाहिए ताकि तुम्हारी चार्जिंग होती रहे। और जो धरती जब अवतार आते हैं ना, तो वो उनका मेन काम होते हैं, 2 काम होते हैं मेन अवतार के। एक, धरती माता की जो शक्ति है, जो असुरों ने, राक्षसों ने अपने कर्मों से छीन कर दी है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है, ठीक है, अपनी ऊर्जा शक्ति से। और दूसरी होती है कि असुरों का नाश करते हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं उनके सिस्टम में उनको कोलैप्स करते हैं। तो पहले हमें ग्राउंडिंग से जुड़ना है। नंबर 2, अपनी स्तुति से जुड़ना है, यानी अपने अहंकार को गलाना होगा।
मैं कौन हूँ, हाँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं हमसे ऊपर कोई है, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है, और वो भूदेवी है, वो प्रकृति है। तो जितनी जल्दी हो सके आप प्रकृति से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो, उसको बचाओ। कोई काट रहा है एमसीडी वाला, सरकार का कोई बंदा वो काट रहा है, उसकी लड़ लो, लड़ जाओ। अगर लड़ लोगे तो आप अर्जुन हो, नहीं लड़ोगे तो आप दुर्योधन के पक्ष के हो, कि तमाशबीन होके देख रहे हो। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा कह रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा हम किसी हिंसा को वो नहीं देना चाहते हैं, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहते हिंसा के। हिंसा का मैं बताता हूँ, हिंसा लोगों को लगेगा कि यह हिंसा होगी, लेकिन ये हिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकृति के पक्ष में तुम्हें लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये जगह आपके वैसी नहीं है जिसमें हर कोई शांति की बात कर रहा हो। हाँ नहीं, आसुरी शक्तियों के आसुरी विरुद्ध तुम्हें शक्तियां शस्त्र उठाने पड़ते हैं, युद्ध मौजूद करना है। पड़ता है, तो धर्म के क्षेत्र में आपको लड़ना भी पड़ेगा। लड़ना पड़ता है। इसलिए अर्जुन से कभी ये नहीं बोला कि आप शांत होकर बैठो, हाँ, मैं संभाल लूंगा, ऐसा नहीं कभी बोला। नहीं बोला, उन्होंने अर्जुन को युद्ध कर ये बोला। तो युद्ध यहाँ पे जारी युद्ध है। से भगे मत, युद्ध कर। सही जानकारी मिले तुरंत उसको एक्सपेंड कर दो। आप अपने चरित्र का उपयोग करो, वीडियो बनाओ, लोगों को बताओ, और गोष्ठी मीटिंग करो, सत्संग करो, दैट्स इट। और प्रकृति से जोड़ने के बारे में जितना तुम प्रचार कर सकते हो, ये तुम्हारा एक अर्जुन का कर्तव्य है।